बिहार में स्थित गया शहर, जो एक बहुत बड़े राक्षस थे गयासुर, उनके नाम पे सारा ये शहर बसा है। ये लगभग 15 किलोमीटर के एरिए में जो गया शहर है वो स्थित है। यहाँ पे मेन जो विष्णु भगवान जब गयासुर राक्षस का वध करने आए तो प्रकट हुए थे। यहाँ विष्णुपद मंदिर है। विष्णुपद मंदिर से लोग दर्शन कर कर जब निकलते हैं तो थोड़ी ही दूर गदाधर मंदिर भी है। गदाधर मंदिर में भी लोग पिंड दान करने आते हैं। यह गदाधर मंदिर जो वेदी स्थल है, यहाँ पे भी लोग अपने पितरों का पिंड दान करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ प्रार्थना भी करते हैं। आइए इस मंदिर में हम आपको लेके चलते हैं और इस मंदिर का क्या इतिहास है यहाँ के पंडित जी से ही जानेंगे। पहले आप इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर कहते हैं यहाँ जब विष्णु भगवान प्रकट हुए सबसे पहले यहीं पे आए थे और गयासुर जो राक्षस था उसका वध करने के लिए निकल पड़े। चरण पद्म का जो मंदिर है, भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर है, वहाँ पे बताया जाता है कि गयासुर राक्षस का जो सर पैर से उन्होंने दबा दिया, उनके पैर का वहाँ पे अभी तक निशान है। मंदिर के प्रांगण में आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले माँ तुलसी का पेड़ है जो स्थित है। यहाँ पे लोग माथा टेक मंदिर के जो मेन द्वार है उसमें प्रवेश कर भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के अंदर जब आप आते हैं, भगवान विष्णु की बहुत प्राचीन मूर्ति जो वहाँ जहाँ पे स्थित है और नीचे शिला भी दिखाई देती है। पंडित जी से जानते हैं, पंडित जी श्याम विट्ठल जी जो इसकी मंदिर की सारी देख रेख करते हैं, उनसे ही पूछते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास है। हाँ जी पंडित जी, क्या इतिहास है? हम जहाँ पर आज हैं इसको बोलते हैं मुंड पृष्ठा पर्वत। मुंड पृष्ठा पर्वत के ऊपर विराजते हैं आदि गदाधर भगवान। यह आदि गदाधर भगवान की प्रतिमा आप सामने देख रहे हैं। पुराणों में अनेक अनेक तरह से अनेक पुराणों में इस जगह का अप्रतिम उल्लेख है। मुख्यतः यहाँ पर जब भगवान गयासुर के दानव के छाती के ऊपर यज्ञ करने हेतु विष्णु भगवान का प्राकाट्य हुआ गया तीर्थ पर, तो यही वह स्थान है जहाँ भगवान आदि गदाधर स्वरूप में, मतलब शंख चक्र गदा और अभय मुद्रा के साथ अपने श्री विग्रह में यहाँ पर भगवान आते हैं और उसके पश्चात अपने विष्णुपद मंदिर में गयासुर दैत्य के छाती के ऊपर यज्ञ करते हैं। तो भगवान श्री का प्राकाट्य स्थल यही है। गया के यह सबसे प्राचीन स्थलों में से, प्राचीन वेदियों में से एक है, इसलिए इसको आदि गया कहा जाता है। गया में सबसे आदि स्थान है यह। और भाद्रपद के पूर्णिमा से अश्विन के अमावस्या तक जो श्राद्ध पक्ष, यह 15 दिनों का पखवाड़ा चलता है, उसमें इस स्थान का बहुत विशिष्ट महत्व है। इस 15 दिन के समय अवधि में एकादशी का एक दिन वह ऐसा आता है जहां भगवान श्री का यहाँ पर पंचामृत स्नान का बहुत महत्व है और चांदी दान करने का यहाँ पर पुराणों में बहुत अच्छा उल्लेख है, जिससे हमें संतति, संपत्ति, सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो उस यहाँ पर चांदी दान करने का ऐसा महत्व है और भगवान श्री को पंचामृत से स्नान करवाने का बड़ी विशिष्ट महत्व है। तो एकादशी के दिन पूरा यह भरा होगा, यहाँ से नीचे तक लोग लाइन लगा के आएंगे और भगवान पर पंचामृत का स्नान कराएंगे। पंडित जी, जो ये शहर है गया शहर, ये गयासुर राक्षस के नाम पे पड़ा है? जी, ऐसा मान्यता है, कथा है पुराणों में कि गयासुर नामक एक दैत्य हुआ जिसने तपस्या कर अपने शरीर को इतना पवित्र किया कि उसके दर्शन से ही सभी को मोक्ष मिल जाने लगा। तो प्रकृति की संतुलन बिगड़ने लगी, सभी तो मोक्ष ही जाने लगे। कहते हैं पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोश में कम गया। सिर्फ 5 कोष जैसा लंबा तगड़ा दैत्य तो दैत्याकार होता है। दूर से भी कोई उसको प्रणाम कर ले तो उनकी सदगति हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। भगवान इसलिए यहाँ पर आते हैं विष्णु भगवान और यज्ञ हेतु गयासुर से उसका शरीर ही मांग लेते हैं। वह विष्णु का भक्त था, अपना शरीर सहस्र भगवान को अर्पण करता है। भगवान उसके छाती के ऊपर धर्मशिला पर्वत रखकर यज्ञ करते हैं।
जब गयासुर चित लेटा था, उसको यज्ञ करने के लिए उसको जमीन लिटाया गया गयासुर को, तब ब्रह्मा जी की बेटी धर्मावती, जो अभी आप जहाँ पर हैं इसको कर्मशिला कहा गया है, तो धर्मावती जो थी वो गयासुर के सिर को अपने गोद में रखकर उसको लिटाई हैं। तो इसलिए इस स्थान पर को बोलते हैं मुंड पृष्ठा, अर्थात मुंडी के पीछे का भाग। तो यहाँ पर थोड़ा एक तो आदि गदाधर भगवान यहाँ पर हैं, यहाँ से बगल के मंदिर में मुंड पृष्ठा देवी विराजमान है, जहाँ गयासुर को उन्होंने शांत किया। इसके बगल में एक और वेदी है धौत पद, जहाँ पर स्फटिक की शिला है और वहाँ के भी अपने विशिष्ट महत्व हैं। तो 45 स्थान जहाँ पे श्राद्ध कर्म और तर्पण होते हैं गया में, वहाँ पर आदि गदाधर वेदी यह एक प्रमुख स्थान है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये साक्षात नारायण हैं। ये अनादिकाल से ऐसा पत्थर, यह स्वयं भू मतलब प्रकट है। सारे पहाड़ में ऐसे पत्थर है, आप पीछे भी जाएंगे तो सारे पहाड़ में ऐसे ऐसे भगवान के चिन्ह मिलेंगे। ये देखिए विष्णु भगवान है, शंख चक्र गदा अभय मुद्रा के साथ आदि गदाधर भगवान। ये ब्रह्मा जी हैं, ये राम जी है, ये इनका धनुष है, ये सीता है। ये प्राचीन से ऐसे ही बना हाँ, है? ऐसे ही है। ये कब से है इसका कुछ पता नहीं है, जो अनादिकाल से ऐसे ही है। बाद के काल में जब मुगलों का शासन आया और सारे मंदिरों को तोड़ना ध्वस्त करना शुरू किया, उस दरमियान गया में भी बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया। तो बाद में राजा मानसिंह के द्वारा इसकी पुनः स्थापना हुई, और यह अभी जो श्री विग्रह देख रहे हैं राजा मानसिंह के द्वारा स्थापित है, और इसको तो कोई कुछ खंडित नहीं कर सका। यह प्राचीन काल से ऐसे के ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी जो पिंडदान की होते हैं, जो प्रथा चल रही है, यहाँ पे अपने लोग पिंडदान करने आते हैं पितरों की शांति के लिए। हाँ, यहाँ पर बताए तो पितृपक्ष में एकादशी के दिन यहाँ पर श्राद्ध और भगवान के पंचामृत स्नान के लिए जो भी गया में आएंगे उनको यहाँ पर आना उस दिन अनिवार्य है। तो इस मंदिर में जो पंडित जी थे उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक हम सब दर्शकों को, हम सब भक्तों को इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी स्टोरियां लेके और आता रहेगा दैनिक सवेरा आपके सेवा में।